हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। सब लोग ठीक से हैं? ओके। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर इज सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर सब बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री से नॉर्मलिटी पे कुछ न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे। नॉर्मलिटी पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले नॉर्मलिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। सो नॉर्मलिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। सो नॉर्मलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute dividing by volume of solution in liter. Normality equal number of gram equivalents of solute dividing by volume of solution in liter. और नॉर्मलिटी का यूज किसी भी सोल्यूशन के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए नॉर्मलिटी का यूज करते हैं। मतलब कि नॉर्मलिटी एक सोल्यूशंस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। जैसे कि मोलारिटी है, मोलालिटी है, परसेंटेज है, वैसी ही नॉर्मलिटी है। सो नॉर्मलिटी किसी भी सोल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, जैसे किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल atomic weight of element dividing by valency of element। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हमें सोडियम एलिमेंट का यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है सोडियम का वो होता है 23 और वैलेंसी होता है 1। सो 23/1 दैट इज 23 विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। यदि किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो फॉर्मूला वेट ऑफ आयन डिवाइडिंग बाय चार्ज ऑन आयन। जो आयन पे चार्ज होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन निकल जाएगा। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या reducing agent
यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा और उसका यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इक्वल मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। यदि किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। Equivalent weight of acid equal molecular weight of acid, molecular weight or molecular mass of acid dividing by basicity of acid। फॉर एग्जाम्पल के लिए लें H2SO4 का, H2SO4 एसिड है तो इसका यदि इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसका मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडिंग बाय बेसिसिटी इज 2, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का दो एटम है जो रिप्लेसेबल है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इन केस ऑफ H2SO4 विल बी मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडिंग बाय 2। मोलिकुलर यहाँ पे लिखते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडिंग बाय 2। Equivalent weight of base equal molecular weight of base dividing by AC dt of base। और यदि एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH का, NaOH एक बेस है तो NaOH का यदि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसके लिए मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH और डिवाइडिंग बाय इसका एसिडिटी हो जाएगा कि इसमें कितने हाइड्रोक्साइड आए हैं, तो NaOH में एक हाइड्रोक्साइड आए हैं तो इसलिए इसका एसिडिटी हो जाएगा 1। यदि NaOH 2 होगा तो उसका एसिडिटी हो जाएगा 2, लेकिन NaOH केस में 1 है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए NaOH का मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH डिवाइडिंग बाय 1। Equivalent weight of salt equal molecular weight of salt dividing by total
positive charge on metal atoms. Equivalent weight of salt equal molecular weight of salt dividing by total positive charge on metal atoms. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम कार्बोनेट का यदि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो इसके लिए मोलिकुलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट और डिवाइडिंग बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल एटम्स. मेटल एटम सोडियम है. ये जब स्प्लिट होगा, जब सोडियम कार्बोनेट को स्प्लिट करते हैं तो ये हो जाता है 2Na प्लस और प्लस कार्बोनेट 2-. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, लेकिन सोडियम का 2 एटम है तो टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो डिवाइडिंग बाई 2 हो जाएगा. तो सोडियम कार्बोनेट का यदि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मोलिकुलर वेट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट डिवाइडिंग बाई 2. तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे. देन अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं. Question 1. Find the normality of solution if 36 gram of H2SO4 is dissolved in 1000 ml solution. इस 1000 ml को कहीं कहीं क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखा होगा, कहीं कहीं क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिखते हैं. क्यूबिक सेंटीमीटर और ml बोथ आर सेम. तो इसको सोल्व करते हैं. तो सब H2SO4 का सॉल्यूशन है. H2SO4 एसिड है और हमें नॉर्मेलिटी निकालना है. तो नॉर्मेलिटी निकालने से सबसे पहले हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल molecular weight of H2SO4 डिवाइडिंग बाई 2. क्योंकि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है, इक्वल H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट होता है 98 होता है और डिवाइडिंग बाई 2. सो दिस विल बी 49. सो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 49. अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4. या मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पे है हम कह सकते हैं मास ऑफ H2SO4
क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के जगह पे H2SO4 है। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इक्वल मास ऑफ H2SO4 डिवाइडिंग बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, और मास जो है वो है 36 ग्राम डिजॉल्व है। सो 36 ग्राम और डिवाइडिंग बाय 49 ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7347, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज 0.7347। सो अब हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मेलिटी n इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute dividing by volume of solution in liter equal gram equivalents, number of gram equivalents is 0.7347 और dividing by volume of solution in liter। तो volume of solution is 1000 ml डिवाइडिंग बाई 1000। इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वल 0.7347 n, that is normal. So normality of solution is 0.7347 normal. So that is the answer. So इस तरह से सॉल्यूशन का हम नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ट्वेंटी ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 250 cubic centimeter solution। Find the normality of solution। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट dissolved in 250 cubic centimeter in 250 ml solution। Find the normality of solution। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, और इसका 20 ग्राम लेके हमने क्वेश्चन में 250 ml में डिजोल्व किया हुआ है। सो इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की संख्या 2 है, OH 2 है, सो हाइड्रोक्साइड इज 2। सो मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडिंग बाय 2। इसका मोलिकुलर वेट जब निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक वेट का जोड़ के, तो इसका मोलिकुलर वेट जो आएगा वो आएगा 74। सो 74 डिवाइडिंग बाई 2
तो ये हो जाएगा 37 ग्राम। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 37 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of calcium hydroxide equal number of gram equivalents of calcium hydroxide equal mass of calcium hydroxide dividing by equivalent weight of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 20 ग्राम दिया हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 20 ग्राम और डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट इज 37 ग्राम। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.5405 दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब इसके बाद नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। नॉर्मेलिटी कैपिटल N इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज 0.5405 और डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो डिवाइडिंग बाय 250 और ये क्यूबिक सेंटीमीटर में यानी ml में है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा और 4 से आप 0.5405 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसका रिजल्ट आएगा 2.16 नॉर्मल। 2.16 normal. So the normality of the solution is 2.16 N. That is the normal. और नॉर्मेलिटी को इस तरह से दिखाते हैं 2.16 नॉर्मल। इट मीन्स कि इसका जो स्ट्रेंथ निकाला हुआ है वो नॉर्मेलिटी के टर्म में निकाला हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। $35 grams of Na2CO3 sodium carbonate dissolved in 250 cubic centimeter solution. 35 grams of sodium carbonate dissolved in 250 cubic centimeter solution. Find the normality of solution. तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी पता कीजिए। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और सॉल्यूशन में 35 ग्राम डिजोल्व किया हुआ है और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 250 ml।
So find the normality. सॉल्यूशन, तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं. So equivalent weight of sodium carbonate equivalent weight of sodium carbonate equal molecular weight of sodium carbonate dividing by total charge या वैलेंसी ऑन मेटल एटम इक्वल. अब यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट में मेटल एटम है वो सोडियम है, तो सोडियम कार्बोनेट जब स्प्लिट होता है, टूटता है, तो ये बनाता है 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस. तो यहाँ पे देखें सोडियम का 2 एटम बनता है और एक एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 एटम पे 2 पॉजिटिव चार्ज. सो वहाँ पे टोटल चार्ज और वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम हो जाएगा 2. एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा 106 डिवाइडिंग बाई 2, सो इट विल बी 53 ग्राम. That is equivalent weight of sodium carbonate is 53 gram. Now number of gram equivalents of sodium carbonate equal mass of sodium carbonate dividing by equivalent weight. Equivalent weight of sodium carbonate. Number of gram equivalents of sodium carbonate equal mass of sodium carbonate dividing by equivalent weight of sodium carbonate. एंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है 35 ग्राम. तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे 35 ग्राम डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट इज 53 ग्राम. इज 53 ग्राम. इसको डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 0.66. रिजल्ट विल बी 0.66 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट. देन नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मेलिटी कैपिटल N इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट एज ए सॉल्यूट है, डिवाइडिंग बाय volume of solution in liter equal, तो number of gram equivalents is 0.66 और dividing by volume is 250 cubic centimeter. इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कट के यहाँ पे हो जाएगा 4, सो इक्वल 0.66 इंटू 4n और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा 2.64 नॉर्मल. 2.64 नॉर्मल. तो इस तरह से हम सॉल्ट का भी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं. जिस सॉल्ट कोई सोल्यूशन होगा और उसमें नॉर्मेलिटी निकालना होगा, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल के फिर उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे
देन फिर दोनों का वैल्यू रख के नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और है, लास्ट में क्वेश्चन और ले लेते हैं। Question 4, 15 gram of HCl is dissolved in 200 cubic centimeter of solution. Find the normality of solution. तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है। 15 ग्राम ऑफ HCl will dissolve in 200 cubic centimeter of solution. So find the normality. यहाँ पे HCl एक एसिड है और इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, यानी कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम एक है, और HCl एक एसिड है। तो सबसे पहले HCl का हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इक्वल molecular weight of HCl dividing by basicity of HCl। HCl का मोलिकुलर वेट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36.5 और डिवाइडिंग बाय बेसिसिटी ऑफ HCl 1, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन एटम एक है, इसलिए इसका बेसिसिटी ऑफ HCl हो जाएगा 1। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.5 ग्राम। देन नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। HCl सॉल्यूट है, उसमें डिजॉल्व है, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इक्वल मास ऑफ HCl और डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। तो मास ऑफ HCl दिया है 15 ग्राम, यहाँ पे 15 ग्राम डिजॉल्व किया हुआ है, तो मास ऑफ HCl इज 15 ग्राम और इक्विवेलेंट वेट इज 36.5 ग्राम। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.411, 0.411, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज 0.411। और लास्ट स्टेप में नॉर्मेलिटी कैपिटल N इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट HCl है, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter। So number of gram equivalents is 0.411 और dividing by volume है 200 cubic centimeter, so
तो 200 इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो इसको क्रॉस करेंगे 200 से तो ये हो जाएगा 5, सो दैट इज 0.411 इंटू 5n, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.055 नॉर्मल। सो द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज 2.055 नॉर्मल। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए सोल्यूशन का नॉर्मलिटी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है सॉल्यूट का। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे फार्मूले से, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडिंग बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड देन फाइनली नॉर्मलिटी निकाल लेंगे उसके वैल्यूज को रख के। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।